दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कोरोना वायरस के स्टेजेस के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें आप जानेंगे कि कोरोना वायरस के स्टेज 1 क्या है, स्टेज 2 क्या है और स्टेज 3 क्या है। दोस्तों, दुनिया के बहुत सारे देशों में कोरोना वायरस तीसरे स्टेज में पहुंच चुका है। अच्छी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में अभी यह स्टेज 1 तक ही है। आखिर ये स्टेज होती क्या है, इसे हम कुछ स्टोरी के माध्यम से समझेंगे। पहली स्टेज, मान लो कि कोई राहुल नाम का व्यक्ति विदेश से आया। एयरपोर्ट पर उसको बुखार नहीं था, उसको घर जाने दिया गया, पर उससे एयरपोर्ट पर एक शपथ पत्र भरवाया गया कि वह 14 दिन तक अपने घर में कैद रहेगा और बुखार आदि आने पर इस नंबर पर संपर्क करेगा। घर जाकर राहुल ने शपथ पत्र की शर्तों का पालन किया। वह घर में कैद रहा, यहाँ तक कि उसने घर के सदस्यों से भी दूरी बनाए रखी। राहुल की माँ ने कहा कि अरे तुझे कुछ नहीं हुआ, अलग थलग मत रहा कर, इतने दिनों बाद घर का खाना मिलेगा तुझे, आजा किचन में, मैं गरम गरम परोस दूं। पर राहुल ने मना कर दिया। अगली सुबह माँ ने फिर वही बात कही। इस बार भी राहुल अपनी बात पर अडिग रहा। माँ की आंखों में आंसू झलक आए, माँ बुरा मान गई। राहुल सबसे अलग थलग ही रहता रहा। 6वें 7वें दिन राहुल को सर्दी, खांसी और बुखार जैसे लक्षण आने लगे। राहुल ने हेल्पलाइन पर फोन लगाया। कोरोना टेस्ट किया गया, वह पॉजिटिव निकला। राहुल के घर वालों का भी टेस्ट किया गया, वह सभी निगेटिव निकले। पड़ोस की 1 किलोमीटर की परिधि में सबसे पूछताछ की गई। ऐसे सब लोगों का टेस्ट भी किया गया। सब ने कहा कि राहुल को किसी ने घर से बाहर निकलते नहीं देखा, क्योंकि उसने अपने आप को अच्छे से आइसोलेट किया था, इसलिए उसने किसी और को कोरोना नहीं फैलाया। राहुल जवान था, कोरोना के लक्षण बहुत मामूली थे, बस बुखार, सर्दी, खांसी, बदन दर्द आदि हुआ। 7 दिन के ट्रीटमेंट के बाद राहुल बिल्कुल ठीक होकर अस्पताल से छुट्टी पाकर घर आ गया। जो माँ कल बुरा मान गई थी, वो आज शुक्र मना रही है कि घर भर को कोरोना नहीं हुआ। यही पहला स्टेज है, जहाँ सिर्फ विदेश से आए आदमी में कोरोना है, उसने किसी दूसरे को यह फैलने नहीं दिया। चलिए अब बात करते हैं कि स्टेज 2 क्या होता है और इसमें क्या होता है। मान लो रामू में कोरोना पॉजिटिव निकला। उससे उसकी पिछले दिनों की सारी जानकारी पूछी गई। उस जानकारी से पता चला कि वह विदेश नहीं गया था, पर वह एक ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आया है जो हाल ही में विदेश होकर आया है। वह परसों गहने खरीदने के लिए एक ज्वेलरी के शॉप पर गया था। वहाँ के सेठ जी हाल ही में विदेश घूमकर लौटे थे। सेठ जी विदेश से घूमकर आए थे, उनको एयरपोर्ट पर बुखार नहीं था, इसी कारण उनको घर जाने दिया गया, पर उनसे शपथ पत्र भरवा लिया गया कि वह अगले 14 दिन तक एकदम अकेले रहेंगे और घर से बाहर नहीं निकलेंगे और घर वालों से भी दूर रहेंगे। विदेश से आए इस गंवार सेठ ने एयरपोर्ट पर भरे गए उस शपथ पत्र की धज्जियां उड़ा दी। घर में वह सबसे मिला, शाम को अपनी पसंदीदा सब्जी खाई और अगले दिन अपनी ज्वेलरी की दुकान में जा बैठा, यह सोचकर कि मैं पागल हूँ क्या, सीजन का टाइम है, लाखों की बिक्री है, अपनी दुकान थोड़ी बंद करूँगा। 6वें दिन सेठ जी को बुखार आया, उसके घर वालों को भी बुखार आया। घर वालों में बूढ़ी माँ भी थी। सबकी जांच हुई, जांच में सब पॉजिटिव निकले, यानी विदेश से आया आदमी खुद पॉजिटिव, फिर उसने घर वालों को भी पॉजिटिव कर दिया। इसके अलावा वह दुकान में 450 लोगों के संपर्क में आया, जैसे नौकर, चाकर, ग्राहक आदि। उसमें से एक ग्राहक रामू भी था। उन सभी 450 लोगों का चेकअप हो रहा है।
अगर उनमें किसी में भी पॉजिटिव आया तो यह सेकेंड स्टेज होगा। अब डर यह है कि इन 450 में से हर आदमी ना जाने कहां कहां गया होगा। कुल मिलाकर स्टेज 2 यानी कि जिस आदमी में कोरोना पॉजिटिव आया है वह विदेश नहीं गया था, पर वह एक ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आया है जो हाल ही में विदेश होकर आया है। अब चलिए बात करते हैं स्टेज 3 के बारे में, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। मान लो राम सिंह को सर्दी खांसी बुखार की वजह से अस्पताल में भर्ती किया गया, वहां उसका कोरोना पॉजिटिव आया, पर राम सिंह ना तो कभी विदेश गया था और ना ही वह किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आया है जो हाल ही में विदेश से होकर आया हो। यानी हमें अब वह स्रोत नहीं पता कि राम सिंह को कोरोना आखिर कहां से आया है। स्टेज 1 में आदमी खुद विदेश से आया था। स्टेज 2 में पता था कि स्रोत सेठ जी हैं। हमने सेठ जी और उनके संपर्क में आए हर आदमी का टेस्ट किया और उनको 14 दिन के लिए अलग थलग कर दिया। और स्टेज 3 में आपको स्रोत ही नहीं पता कि ये कोरोना कहाँ से आया है और किसके पास से आया है। स्रोत नहीं पता तो हम स्रोत को पकड़ नहीं सकते, उसको अलग थलग नहीं कर सकते। वह स्रोत ना जाने कहाँ होगा और अनजाने में ही कितने सारे लोगों को इफेक्ट कर देगा। अब हमारा सवाल ये है कि स्टेज 3 बनेगी कैसे। मान लो कि सेठ जी जिन 450 लोगों के संपर्क में आए और जैसे ही सेठ जी के पॉजिटिव होने की खबर फैली तो उनके सभी ग्राहक, नौकर, नौकरानी, घर के पड़ोसी, दुकान के पड़ोसी, दूध वाला, बर्तन वाली, चाय वाला, सब अस्पताल को दौड़े। सब लोग कुल मिलाकर 440 थे। 10 लोग अभी भी नहीं मिले। अब पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम उनको ढूंढ रही है। उन 10 में से अगर कोई किसी भीड़ वाले जगहों में जैसे मंदिर, स्कूल, कॉलेज, गार्डन इत्यादि में घुस गया तब तो यह वायरस खूब फैलेगा। और यही स्टेज 3 है जहां आपको स्रोत नहीं पता होता है। स्टेज 3 से बचने का सबसे बढ़िया उपाय 14 दिन का लॉकडाउन कर्फ्यू लगा दो। शहर को 14 दिन एकदम तालाबंदी कर दो, किसी को बाहर ना निकलने दो। अब चलिए जानते हैं कि इस तालाबंदी से क्या होगा। हर आदमी घर में बंद है। जो आदमी किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में नहीं आया है तो वह सुरक्षित है, और जो अज्ञात स्रोत है वह भी अपने घर में बंद है। जब वह बीमार पड़ेगा तो वह अस्पताल पहुंचेगा और हमें पता चल जाएगा कि अज्ञात स्रोत यही है। हो सकता है कि इस अज्ञात स्रोत ने अपने घर के 4 और लोगों को संक्रमित कर दिया हो, पर बाकी का पूरा शहर बच गया। अगर लॉकडाउन ना होता तो वह स्रोत पकड़ में नहीं आता और वह ऐसे हजारों लोगों को कोरोना फैला देता। फिर यह हजारों अज्ञात लोग लाखों में इनको फैला देते। इसीलिए लॉकडाउन से पूरा शहर बच गया और अज्ञात स्रोत पकड़ में आ गया। अब चलिए जानते हैं कि ऐसा क्या करें कि स्टेज 2 स्टेज 3 में ना बदले। अर्ली लॉकडाउन यानी स्टेज 3 आने से पहले ही तालाबंदी कर दो। यह लॉकडाउन 14 दिन से कम का होगा। उदाहरण के लिए सेठ जी एयरपोर्ट से निकले, शपथ पत्र की धज्जियां उड़ाई, घर भर में कोरोना फैला दिया, सुबह उठकर दुकान खोलने गए, यह सोचकर कि गजब आदमी हो यार, सीजन का टाइम है, लाखों की बिक्री है, अपनी दुकान कैसे बंद कर लें। पर चूंकि तालाबंदी है तो पुलिस वाले सेठ जी की तरफ डंडा लेके दौड़े। डंडा देखकर सेठ जी शटर लगाकर भागे। अब चूंकि मार्केट बंद है तो 450 ग्राहक भी नहीं आए, सभी बच गए, रामू भी बच गया।
बस सेठ जी के परिवार को कोरोना हुआ, पर 6वें 7वें दिन तक कोरोना वायरस के लक्षण आ जाते हैं। विदेश से लौटे लोगों में लक्षण आ जाए तो उनको अस्पताल पहुंचा दिया जाएगा, और नहीं आए तो इसका मतलब वो कोरोना नेगेटिव है। हमारा छत्तीसगढ़ या अन्य राज्यों या फिर हमारा भारत देश या अन्य देशों का कहानी भी लगभग इस कहानी से मिलती जुलती है। तो दोस्तों, मेरा आप सभी से एक ही अपील है कि सरकार के द्वारा लिए गए हर फैसलों का सम्मान करें और कड़ाई से इसका पालन करें। इसमें किसी भी तरह का लापरवाही ना करें। कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये वीडियो सभी को ज़रूर शेयर करें। घर में रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।